और हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो डबल इंजन का सरकार है। बिहार एनडीए के भीतर कुछ तो खिचड़ी पक रही है। ऐसा इसलिए कि हाल के दिनों में बीजेपी के नामचीन नेताओं के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए में सब ठीक नहीं है। एक तरफ जहां ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम नीतीश करवट बदल सकते हैं, वहीं इन अटकलों को विराम लगाने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है। बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू की ओर से दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता के उस बयान पर भी सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है, जिसमें नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री कहा गया है। दरअसल 20 जनवरी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल छपरा पहुंचे थे। यहाँ जब वे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जो डबल इंजन का सरकार है, और साथ में जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हम 5 पांडव हैं। महाभारत के 5 पांडव नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है, और सामने में गौरव की सेना है जो अराजकता और वंशवाद, परिवारवाद, इन्हीं सब चीजों पर एक गौरव की सेना सरकार चलाना चाहती है। मित्रों, अब भले ही बीजेपी नेता की जुबान फिसली हो, लेकिन राजनीतिक गलियारे में इसे बीजेपी के उन शीर्ष नेताओं के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी नेता को सीएम चेहरा बनाने के संकेत हैं। बता दें कि चुनाव के मद्देनजर एनडीए खेमे में हलचल तेज है। एक तरफ जहां आए दिन सीएम नीतीश को लेकर अटकलें और कयासों का दौर जारी है, वहीं केंद्रीय मंत्री और हम संरक्षक जीतन राम मांझी अभी से सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर बनाने में जुट गए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान से तो यही लगता है। दरअसल जहानाबाद में एक रैली के दौरान मांझी का दर्द झलका था। झारखंड के बाद अब दिल्ली के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने पर उन्होंने ये कहा कि हमें धोखा दिया गया, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में ये धोखा नहीं चलने वाला। इस पर अलग अलग दलों की ओर से प्रतिक्रिया भी आई। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि मांझी का अपमान कौन कर सकता है, एनडीए में औकात दिखाने की जरूरत नहीं। वहीं आरजेडी ने तो जीतन राम मांझी को ऑफर तक दे दिया है कि एनडीए छोड़कर सम्मान की लड़ाई लड़िए। यही नहीं, रालोजपा अध्यक्ष पशुपति पारस भी लालू यादव से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता और बिहार के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचाओल ने दिल्ली के पूर्वांचल वोटरों से अपील की है कि समय रहते सावधान हो जाइए। बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहो, बंटना नहीं है, एकजुट रहना है। हरिभूषण ठाकुर के इस बयान पर अब जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने मंगलवार को साफ कहा कि ये दिल्ली में नहीं चलेगा। दिल्ली में चुनाव का मुद्दा विकास है। अभिषेक झा ने हरिभूषण ठाकुर के बयान पर जवाब देते हुए 2 टूक लहजे में कहा कि दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के मुद्दे पर नहीं, बल्कि विकास के मुद्दे पर एनडीए चुनाव लड़ रहा है। नीतीश के विकास मॉडल को पूर्वांचल के लोग पसंद करते हैं, जिसका लाभ एनडीए को होगा। अभिषेक झा ने लगे हाथ बीजेपी से ये भी साफ कह दिया कि बिहार चुनाव भी विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। न्याय के साथ विकास एवं नीतीश के चेहरे पर बिहार का चुनाव होगा। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के मुद्दे पर बिहार चुनाव नहीं होगा। इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को 32 पन्नों का एक लेटर लिखकर सियासी पारे को बढ़ा दिया है। हालांकि सीएम ने अपने लेटर में बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है, लेकिन इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है।